हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो परम गुह्य ज्ञान है वह हम लोग सुन रहे हैं। भगवद ज्ञान अध्याय 7 और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत से कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भगवान के देखा नहीं हूँ तो कैसे भक्ति करूँ, या भगवान का मैं सुना नहीं हूँ, अनुभव नहीं किया हूँ, उनकी अनुभूति नहीं हुई है तो कैसे भगवान को मानूँ या देखूँ। तो आज चर्चा करने वाले हैं कि भगवान का आप अनुभूति कर सकते हैं, भगवान का आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करना पड़ता है हमको उनकी शक्तियों से। जैसे अभी 2 शक्तियाँ यहाँ बताया गया है, पिछले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि भगवान की 2 शक्तियाँ होती है, परा और अपरा। ये तो मुख्य रूप से शक्तियाँ हैं, लेकिन और बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो हम अभी श्लोक नंबर जो है 7 अध्याय का 8 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। रसो अहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शस्य सूर्यः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं निषु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग सारे जो देख रहे हैं अभी कि भगवान बोल रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय। जो रस जो है जल का जो मूल रस होता है उसको आस्वादन हम लोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताएं कि आप समुद्र का जल नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो मिश्रित रहता है, उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ बता रहे हैं कि हम जो मूल है भगवान का जो शक्ति है जल में वो दिए हैं जीवात्माओं, उससे पीकर तृप्त हो जाते हैं, हम प्यास बुझाते हैं। तो जो वो हम तृप्ति को अनुभूति करते हैं वो बोलते हैं मैं ही हूँ। रसो अहम अपसु कौन्तेय। रसो अहम मैं, अपसु मतलब जल, कि मैं उसका शक्ति मैं ही देता हूँ, निराकार रूप में सबको आनंद मैं ही देता हूँ। ये तो जल के बता रहे। और आगे पढ़ेंगे अलग अलग अध्यायों में बताते हैं कि मैं जो वनस्पतियाँ का जो रस है स्वाद है, जैसे मिर्ची खाते हैं तो तीखा लगता है, और जितने सारे वनस्पतियाँ होती है, कोई सेब खाएंगे तो मीठा होगा, कुछ खट्टा होता है। तो ये सब सारे भगवान की शक्तियाँ दी हुई है। कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई फैक्ट्री में नहीं बना है। ये सब क्वालिटी, सारे क्वांटिटी जो होते हैं सारे, वो सब भगवान की दिए हुई चीज़ें हैं। तो भगवान बोलते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय। कुंती पुत्र मतलब अर्जुन को बता रहे हैं। मतलब निजी चीज बातें बताने पड़ते हैं ना, तो अपना रिलेशन थोड़ा बताना पड़ता है। जैसे कुंती उनकी भगवान श्री कृष्ण के बुआ थी, इसलिए निजी संबंध बताकर हे कुंती पुत्र, तुम जानते हो मैं जितने जल का जो है ना वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से बताएं रसो अहम अपसु कौन्तेय। तो जो रस का जो है ना मैं ही स्वाद देता हूँ सब जीवों को। और तुम और सुनो, जो सारे जगत में अभी हम सूर्य का रोशनी देखते हैं, चंद्र का रोशनी देखते हैं, वो भी मैं ही हूँ। बोलते हैं प्रभास अस्मि। प्रभा जितने प्रभा मतलब प्रकाश मिलता है, चंद्र का हो या सूर्य का हो, वो मैं ही हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य मतलब सूर्य। तो मैं ही प्रभास में प्रकाश देता हूँ। और सूर्य के बिना कौन जीवित रह सकता है। हम 1 घंटा 2 घंटा टाइम विलम्ब हो जाए, सूर्य मान के लिए 6 साढ़े 6 बजे उदय होता है, तो उस दिन 8 बजे हो या 7 बजे हो तो लोग विचलित हो जाते हैं, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। तो जो वो भी है, सूर्य है, चंद्र है, और सूर्य के द्वारा हम सारे एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे वैज्ञानिक साइंस में भी मानते हैं कि जो है सूर्य की रोशनी से हमारे किरणों हड्डियाँ मजबूत होती हैं, विटामिन डी की मिलता है। तो इस प्रकार से बातें करते हैं। लेकिन वो कौन है? भगवान ही की शक्ति है सूर्य। तो सर्वव्यापी है शक्तियाँ के रूप में। और चंद्रमा भी है, सूर्य चंद्रमा भी रात को सुशीतल जल हम लोग का किरण मिलता है। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग देखे होंगे जब आते हैं, थक जाते हैं काम करते करते, तो शाम को आकर बैठते हैं थोड़ा आराम से, तो शीतल
किरणें पड़ती है हमारे ऊपर, चंद्रमा की किरणें, तो हम थोड़ा शांति महसूस करते हैं, तो भगवान ही देते हैं। असली में सुख शांति चाहिए तो भगवान को शरण लेना पड़ता है और उनकी भजन भक्ति, उनके बारे में सुनना कि भगवान हमको कैसे शांति सुख समृद्धि कर रहे हैं। तो भगवान के बिना कोई भी चाहे दुनिया में कि मुझे शांति हो जाए, सुख हो जाए, आनंद आ जाए, वो मूर्ख है। भगवान के बिना कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम भगवान का अनुभूति और अनुभव कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अब अनुभूति करते रहेंगे। जैसे भगवान की शक्तियाँ बहुत हैं, तो अपने धाम में है, फिर भी वो अपनी शक्ति के द्वारा इधर हम लोग के पास भी है। भगवान दूर भी है और नज़दीक भी है, उपदेशों में बताया गया है। जैसे सूर्य कहाँ अपने लोक में है, लेकिन सूर्य की किरण हम भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ले सकते हैं। सूर्य एक लोक है, वहाँ एक व्यक्ति है विवस्वान। तो इस प्रकार से सर्वव्यापीता के कारण हम महसूस कर सकते हैं भगवान को। सबसे प्रथम या आरंभिक कर देना चाहिए, तब हम धीरे धीरे साकार, जैसे निराकार रूप में है। पहले ही बताया था भगवान साकार भी है और निराकार भी है, तो दोनों परिस्थिति में हमको अनुभूति करते करते हम भगवान को एक दिन साकार रूप में दर्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो भी भगवान के नाम होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैं जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु ऐसे बोलते हैं। ओम तत्सत, जो भी भगवान का नाम लेने से पहले लिया जाता है ओमकार। कुछ लोगों को पूछिए कि ओमकार क्या है, हाँ है ओमकार है ऐसे बोलेंगे, लेकिन ओमकार भी भगवान का ध्वनि, निराकार ध्वनि है, भगवान ही है वो ओमकार। तो ओम संबोधन के लिए, भगवान का नाम का संबोधन के लिए लगता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बोलते हैं कि सारे जितने भी वैदिक शास्त्रों में होता है ओमकार, और मैं ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं मेरे से अलग नहीं है। तो प्रणव सर्वेरेषु। और बोलते हैं कि जितने भी अभी हमें मोबाइल से देखें, कंप्यूटर हो, रेडियो हो, जो भी हो, आप लोग सुनते हैं कि जहाँ हवा नहीं रहती वहाँ बात नहीं होती है, और हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि के कारण हम लोग सुन पाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तो आप सुन कैसे पाएँ, क्योंकि वो साउंड जो है वो है, इसीलिए हम सुन पाते हैं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो आकाश में ध्वनि है वो मैं ही हूँ। शब्द खे आया शब्द मतलब वो जो ध्वनि है मैं ही हूँ। आकाश में जितने सारे ध्वनि होती है मैं ही, मेरे कारण वो सब कुछ लोग कार्य कर पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं शब्द खे मतलब आकाश। और फिर बोलते हैं जितने मनुष्यों में सामर्थ्य है, शक्तियाँ हैं, वो भी मैं ही हूँ। शब्द खे पौरुषम निर्षु। पौरुषम, जो पौरुष मतलब भगवान दिए हैं शक्ति। आज लोग क्रिकेटर हैं, शक्ति कौन देता है? पहलवान है, कौन शक्ति देता है? तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है, हम भगवान को जाने या ना जाने, लेकिन सबको दे रहे हैं शक्तियाँ और जीने की वस्तुएं दे रहे हैं। तो हर प्रकार से हम भगवान से घिरे हुए हैं, साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो। हम उनको प्राथमिक, उनकी शक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी है ये भगवान की शक्ति है। अच्छा, कोई बोल सकता है कृष्ण की क्यों शक्ति हो, दूसरा को कोई दूसरे भगवान हमारे महात्मा की शक्ति हो सकते हैं, लेकिन नहीं। भगवान के जैसे विराट रूप में हमने दिखाएं तो सारे चीज़ दिखाएं उसके अंदर, हम कैसे नहीं प्रमाण माने। भगवान यहाँ खुद पर्सनली बोल रहे हैं कि रसमांसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निर्षु। सारी शक्ति सब में मेरे द्वारा है। तो ये निराकार रूप से प्रारंभ कीजिए भगवान की अनुभूति करना और देखना, तो हम भगवान को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार से देखना चालू कीजिए, तो धीरे धीरे आगे हम पता करेंगे किस प्रकार से भगवान और कुछ बताते हैं। ये जो भी कृष्ण का ज्ञान है ये मुक्ति का कारण बनता है, और जो भी कृष्ण ज्ञान से विलग है, वो नहीं जानते हैं, वो बंधन का कारण है। जो भी कृष्ण का ज्ञान मिल रहा है
आप लोग को मुक्ति का कारण बन रहा है। इस प्रकार से भगवान की ज्ञान, भगवत ज्ञान दिया जा रहा है। अभी और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सारी शक्तियाँ भगवान की व्यक्त हैं। इस प्रकार से आप महसूस कीजिए, जब भी जल पीजिए भगवान को बोलिए थैंक यू कृष्णा, आपने इतना अच्छा सुस्वादु जल दिए। सूर्य का रोशनी लेते हैं, उसमें बोलिए क्या भगवान के दिया हुआ चीज़ है। तो हर प्रकार से भगवान को बोलना है। तो कैसे गुणगान कर सकते हैं भगवान को? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ग्लोरी ऑफ सेंटिंग नेम। तो भगवान का हम गुणगान कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान को 24 घंटा गुणगान कर रहे थे नवाचार्य हरिदास ठाकुर। ये आप ही हैं, निराकार रूप में, साकार रूप में आप ही हैं, आप ही की सारी शक्तियाँ व्यक्त हैं। तो इस प्रकार से हम इनका गुणगान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग भक्ति में लग जाइए, इसी में हमारा भलाई है। हरे कृष्णा।